बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु सलातिल लैल, रात की नमाज का बयान। अखबरना मालिकुन अखबरना नाफिउन अन इब्न उमर अन्ना रजुलन सअल रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ अस्सलातु बिल्लैल क़ाल मसना मसना फ़इज़ा खशिया अहदुकुम अन युस्बिह फलयुसल्ली रकाअतन वाहिदतन तूतिरु लहू मा क़द सल्ला। प्यारे बच्चों, इस बयान में इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह की रिवायतें जिक्र करेंगे जिनसे रात की नमाज का सबूत होगा कि रात की नमाज यानी नमाज इशा के बाद जो सुनन और नवाफिल पढ़े जाते हैं उनका जिक्र होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकातें पढ़ते थे, और इसी के ज़िम्न में वित्र का भी जिक्र होगा कि वित्र कितनी रकात वाजिब है और क्या एक रकात वित्र है या नहीं है। तो इस ताल्लुक से अइम्मा हनफिया का तो यही कौल है कि वित्र 3 रकात है और 3 रकात वाजिब है, और उन 3 रकात में से पहली 2 रकात पर सलाम नहीं फेरा जाएगा बल्कि आखिर में जाकर सलाम फेरेगा। यही कौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे असहाब का है, मसलन हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, हज़रत उबई, हज़रत अनस और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वग़ैरह बहुत सारे फ़ुक़हा का है। तो अहनाफ का जो मसलक है इस सिलसिले में, अहनाफ का जो मज़हब है, वित्र 3 हैं और वाजिब हैं, इस पर बहुत सारे दलाइल हैं। जबकि यहाँ पर इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 कौल हैं। एक तो कौल वही है जो कि अहनाफ का है, और दूसरा कौल ये है कि 3 रकात वित्र हैं लेकिन 2 सलामों के साथ, कि पहली 2 रकात के बाद सलाम फेरेगा और फिर तीसरी रकात में सलाम फेरेगा। यही कौल इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का भी है। और इमाम शाफ़िई का तीसरा कौल ये है कि अगर चाहे तो कोई 1 रकात वित्र पढ़े और चाहे तो 3 रकात वित्र पढ़े 1 सलाम के साथ, और चाहे तो 5 रकात, चाहे तो 9 रकात और चाहे तो 11 रकात। तो ये 11 रकात या 5 रकात, 7 रकात वित्र वगैरह जो कौल है इमाम शाफ़िई का, ये दर हकीकत ये हमारे अइम्मा ने फरमाया कि ये ख़ता है। अल्लामा आइनी अलैहि रहमत व रिज़वान ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के हवाले से एक रिवायत ज़िक्र की। फरमाया अनिल हसन क़ाल अजमअल मुस्लिमून अला अन्नल वित्र सलासा ला युसल्लमु इल्ला फी आखिरिहिन्ना, के हज़रत हसन से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि तमाम मुसलमानों का इजमा हो गया इस बात पर कि वित्र 3 हैं और उनके आखिर ही में सलाम फेरा जाएगा। इमाम करखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अजमअल मुस्लिमून इला आखिरी, यानी मुसलमानों ने इजमा किया आखिर तक इस बात पर कि वित्र 3 है और उनके आखिर ही में सलाम फेरा जाएगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत इमाम तहावी ने जिक्र की कि अन्नहु असबतल वित्र बिल मदीनति बिक़ौलिल फ़ुक़हा सलासन ला युसल्लमु इल्ला फ़ी आखिरिहिन्ना, कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना में वित्र को फ़ुक़हा के कौल के मुताबिक 3 माना और 3 ही को
लोगों में साबित किया। और फरमाया कि ला युसल्लमु इल्ला फी आखिरिहिन्ना, कि उनके आखिर ही में सलाम फेरा जाएगा। और फुक़हाए मदीना का इस बात पर इत्तिफाक है। दूसरी एक बात हम यहां पर यह भी जिक्र कर दें कि एक है सलातुल लैल, एक है सलातुत तहज्जुद। दोनों में आला हजरत अलैहि रहमतु व रिजवान ने फतावा रज़विया में फर्क बयान किया है। फरमाया कि नमाज इशा, फर्ज नमाज इशा के फर्ज पढ़ने के बाद जो भी नवाफिल और सुनन पढ़े जाएं फज्र की फर्ज नमाज से पहले तक, वो सब सलातुल लैल हैं। तो सलातुल लैल में नमाज इशा के फर्ज के बाद की जो सुनन है, नवाफिल हैं, चाहे सोने से पहले नवाफिल पढ़े, सोने के बाद नवाफिल पढ़े, ऐसी फज्र की जो 2 सुन्नतें हैं वो सब सलातुल लैल में शामिल है। इसके बरखिलाफ तहज्जुद, तो तहज्जुद वो नवाफिल हैं कि जो सोकर उठने के बाद पढ़े जाते हैं। तो तहज्जुद और सलातुल लैल में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है कि हर तहज्जुद सलातुल लैल है, लेकिन हर सलातुल लैल तहज्जुद नहीं है। तहज्जुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक रिवायत के मुताबिक ये फर्ज थे, बिलखुसूस सरकार के लिए। फरमाया गया फतहज्जद बिही नाफिलतल्लक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियात से है कि तहज्जुद उन पर वाजिब या फर्ज था। बाकी दीगर लोगों के लिए तहज्जुद फर्ज या वाजिब नहीं है। हाँ, तहज्जुद की फजीलतें बहुत हैं, ऐसे ही सलातुल लैल की बहुत सारी फजीलतें हैं। यहाँ पर लायक तवज्जो ये बात है कि दौरे हाजिर के जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं वो वित्र को 1 रकात मानते हैं, और उनकी चंद बातें इस बाब से मुताल्लिक हैं। वो एक तो ये कहते हैं कि वित्र 3 रकात नहीं है, क्योंकि वित्र अगर 3 रकात पढ़े जाएंगे तो मगरिब के फराइज से उसको मुशाबहत हो जाएगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि वित्र 3 रकात हैं, इस ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस नहीं मिलती। और एक बात ये भी कहते हैं कि वित्र 3 रकात हैं, इस पर अहनाफ का ये कहना कि ये इस पर इजमा है, ये गलत है। और चौथी ये बात कहते हैं वित्र वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत हैं, और उसकी वजह यह है कि उनकी मुशाबहत नवाफिल के साथ है। और यहां पर आखिर में अपनी नादानी ये भी जाहिर करते हैं, कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा यतीम फिल हदीस हैं। हम इख्तिसार के साथ इन तमाम बातों का जवाब देते हैं। सबसे पहले कि इन्होंने जो ये कहा कि मगरिब की नमाज से मुशाबहत की वजह से 3 रकात वित्र मना है और 3 रकात वित्र नहीं है, इसके ताल्लुक से हम अर्ज करें, एक हदीस है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। वो फरमाती हैं अना आयशा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युसल्लिमु फी रकाअतैल वित्र। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की 2 रकातों में सलाम नहीं फेरते थे। ऐसे ही इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में एक रिवायत जिक्र की जिसके वो भी हजरत आयशा से मरवी है। अन आयशा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युसल्लिमु फिर रकाअतैनिल ऊलियैन मिनल वित्र, के हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की पहली 2 रकातों में सलाम नहीं फेरते थे। मुझे ये बताओ, पहली 2 रकातें जब हैं तो इसका मतलब पहली 2 रकातें कह रहे हैं, तो इसका मतलब पहली 2 रकातों से ज्यादा ही वित्र होंगे। तो
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली 2 रकातों में सलाम नहीं फेरते थे। इसका मतलब यह है कि वित्र 2 रकातों से ज्यादा है, लिहाजा इनका यह कहना कि वित्र एक ही रकात है, 3 रकात नहीं हो सकते, यह कहना इनका सही नहीं है। ऐसे ही एक और सरी हदीस के जिसको इमाम तहावी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिक्र किया, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यूतिरु बिसलासे रकाआतिन, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र 3 रकात पढ़ते थे। तो इसमें तो बिल्कुल सरीह बात है कि 3 रकात पढ़ते थे। फिर इनका यह कहना कि वित्र 3 रकात पढ़ना ममनू है, ये कहना कैसे सही होगा। एक रिवायत इमाम तहावी ने जिक्र की जिसमें है आन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा काल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु बिसलासिन यक़रउ फिल ऊला बिसब्बिहिस्म रब्बिकल अअला व फिस्सानिया कुल या अय्युहल काफिरून व फिस्सालिसा कुल हुवल्लाहु अहद। कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वित्र पढ़ते थे। पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ते थे और दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते थे और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे, यानी सूरह इखलास पढ़ते थे। तो इन सारी रिवायतों से यह बात साबित हो जाती है कि वित्र 3 रकात हैं। साथ ही साथ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो रिवायतें हमने जिक्र की, उनसे यह भी मालूम होता है कि 3 रकात वित्र है ही, साथ ही साथ पहली 2 रकातों पर सरकार सलाम नहीं फेरते थे, बल्कि एक ही सलाम से 3 रकात पढ़ते थे। एक और रिवायत जिसको इमाम बैहक़ी ने जिक्र किया, उसमें है काला अब्दुल्लाह अल वित्र सलासुन का वित्र नहारिल मगरिब, के वित्र 3 रकात हैं, यानी रात के वित्र जो हैं वो 3 रकात हैं। वैसे ही 3 रकात हैं जैसे कि दिन के मगरिब की नमाज वित्र है, यानी 3 रकात है। तो दिन के वित्र मगरिब को कहा गया है और रात का वित्र तो जब दोनों में तशबीह दी गई है उसी की तरह करार दिया गया है। तो इससे अक्ल यही कहती है कि रात के वित्र भी 3 ही रकात हों, जैसे कि दिन के वित्र 3 रकात हैं। साथ ही साथ वित्र तो वाजिब है ना, तो उनकी मुशाबहत नवाफिल या सुनन के साथ नहीं होगी, उनकी मुशाबहत तो फराइज के साथ होगी। और रिवायत में इमाम बैहक़ी की रिवायत में साफ अल्फाज में है कि काला अब्दुल्लाह अल वित्र सलासुन का वित्रिन नहारिल मगरिब, और इसके बारे में, इस हदीस के बारे में फरमाया कि हाजा सहीहुम मिन हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, यह हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की हदीस से सही है। ऐसे ही एक रिवायत है अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु बिसलासिन ला युसल्लिमु इल्ला फी आखिरिहिन्ना व हाज़ा वित्रु अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन अख़ज़हु अहलुल मदीना। के हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात नमाज वित्र पढ़ते थे और वो उनके आखिर ही में सलाम फेरते थे, यानी एक ही सलाम से 3 रकात पढ़ते थे। और यही हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वित्र थे, वो भी ऐसा ही करते थे। और फरमाती है आगे अख़ज़हु अहलुल मदीना, अहले मदीना ने इसी को लिया और इसी पर अहले मदीना का अमल था। जैसे कि हम इससे पहले जिक्र कर चुके कि हजरत के अहले मदीना का इजमा और इत्तिफाक था कि वो 3 रकात नमाज वित्र पढ़ा करते थे। हजरत मकहूल से एक रिवायत है अन मकहूलिन अन उमर इब्नुल ख़त्ताब अन्नहु औतरा बिसलास रकाआतिन लम यफसिल बैनहुन्ना बिसलामिन, के हजरत मकहूल से रिवायत है कि हजरत उमर बिन खत्ताब से वो रिवायत करते हैं कि उन्होंने 3 रकात नमाज वित्र पढ़ी और उनमें उनके दरमियान सलाम से फसल नहीं किया, बल्कि 3 रकातें एक ही सलाम से पढ़ी। तो जनाब का ये एतराज करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वित्र 3 रकात होने पर कोई हदीस नहीं है, ये दर हकीकत
यतीम फिल हदीस होने की दलील है। इन लोगों को हदीस मालूम नहीं है, फिर पता नहीं कैसे अपने आप को अहले हदीस कहते हुए शर्म नहीं आती। और 3 रकात पर इजमा अहनाफ का, इन्होंने कहा कि ये गलत है, सहाबा किराम का इजमा नहीं था। मैंने इससे पहले जिक्र किया कि सहाबा किराम का बिलखुसूस मदीना के फुकहा का इजमा था इस बात पर कि वित्र 3 ही रकात हैं। और रहा इनका ये एतराज जो ये कहते हैं कि वित्र वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है, क्योंकि उनको मुशाबहत नवाफिल के साथ है। तो मैंने आपको जिक्र कर दिया, एक रिवायत जिक्र की कि जिस रिवायत में साफ लफ्जों में वित्रों को दिन के वित्र यानी मगरिब की नमाज के साथ तशबीह दी गई और फरमाया काला अब्दुल्ला अल वित्र सलासुन का वित्रिन नहारिल मगरिब। तो मुझे यह बताओ कि कैसे आंखें मूंद कर यह कहा जा सकता है कि वित्र वाजिब नहीं बल्कि वित्र सुन्नत है और नवाफिल के साथ उनको मुशाबहत है। अब रही ये बात कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से ये लोग कहते हैं कि वो यतीम फिल हदीस थे। दर हकीकत इन्होंने वो रिवायत जो कि इमाम दारे कुतनी ने जिक्र की, और इमाम दारे रिवायत नहीं, इमाम दारे कुतनी ने ये एक जगह पर जिक्र किया कि इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन वो यतीम फिल हदीस थे, उसको लेकर ये प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इमाम दारे कुतनी ने जो भी लिखा है यतीम फिल हदीस, ये उन्होंने हसद और बुग़्ज़ के तौर पर लिखा है। इससे उनके इमाम आज़म की तज़ईफ नहीं हुई बल्कि खुद उनकी तज़ईफ हुई। देखिए अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहि रहमत व रिज़वान उम्दतुल कारी में जिक्र करते हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं लौ तअद्दब अद्दार कुतनी वस्तहया लमा तलफ़्फ़ज़ बिहाज़िहि लफ़्ज़ति फ़ी हक़्क़ि अबी हनीफ़ता फ़इन्नहु इमामुन तबक़ा इल्मु शर्क़ वल ग़र्ब वलम्मा सुइला इब्नु मुईन अन्हु फ़क़ाल सिक़तुम मामून मा समिअतु अहदन ज़अफ़हु वक़ाल ऐज़न काना अबू हनीफ़ा सिक़तन मिन अहलि दीन वश्शिद्क़ वलम युत्तहम बिलकिज़्ब वकाना मामूनन अला दीनिल्लाहि तआला सदूक़ुन फ़िल हदीस व असना अलैहि जमाअतुन मिनल अइम्मतिल किबार मिस्ल अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक व युअद्दु मिन असहाबी व सुफ़यान इब्नु उयैना व सुफ़यान अस-सौरी व हम्माद इब्नु ज़ैद व अब्दुर रज़्ज़ाक़ व वकी व काना युफ्ती बिराइही वल अइम्मतु सलासा मालिक व शाफ़िई व अहमद व आखरून कसीरून वक़द ज़हर लका मिन हाज़ा तहामुल दारिल कुतनी अलैहि व तअस्सुबुहुल फ़ासिद व लैसा लहु मिक़दारुन बिनिस्बति इला हाउलाई हत्ता यतकल्लम फ़ी इमाम मुतक़द्दिमिन अला हाउलाई फ़िद दीन व तक़वा वल इल्म व बितदईफ़िही इय्याहु यस्तहिक़्क़ुहु व तदईफ़ अफ़ला यर्दा बिसुकूत अस्हाबिही अन्हु वक़द रुविया फ़ी सुननिही अहदीस सक़ीमा वक़द रवा फ़ी सुननिही अहदीस सक़ीमा व मालूला व मुनकरा व गरीबा व मौदूआ। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहि रहमत व रिज़वान की इस इबारत का मफ़हूम यह है कि फरमाते हैं कि अगर दारे कुतनी को कुछ भी अदब और हया होती तो इस तरह के अल्फाज हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के ताल्लुक़ से नहीं बोलते, क्योंकि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशरिक़ व मग़रिब तमाम अइम्मा के लिए मुत्तफ़क़ अलैह थे। जब हज़रत इब्ने मुईन से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि इमाम आज़म तो सिक़ा और मामून है, मैंने किसी को नहीं सुना कि वो उनकी तज़ईफ़ करता है। ऐसे ही कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा सिक़ा है, अहले दीन और अहले सिद्क़ से हैं, उनको कभी किज़्ब की तोहमत नहीं लगाई गई, और वो मामून है और सदूक़ फिल हदीस हैं। बहुत बड़े बड़े अइम्मा ने उनकी तारीफ़ की है, एक अइम्मा की जमात ने उनकी तारीफ़ किया, मसलन अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने जो उनके असहाब से भी शुमार किए जाते हैं। ऐसे सुफ़यान इब्ने उयैना ने, सुफ़यान सौरी ने, हम्माद इब्ने ज़ैद ने, अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने
और वकीअ ने, और ये वकीअ जो थे वो तो हजरत इमाम आजम के नजरिया और उनके राय के मुताबिक ही फतवा देते थे। और अइम्मा सलासा इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल और दीगर बहुत सारे अइम्मा ने उनकी तारीफ की है। और फरमाते हैं आगे कि अब इससे ये जाहिर हो गया कि इमाम दारी कुतनी ने जो इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपना तासुब फासिद रखा है, जो बुग़्ज़ रखा है, इससे इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इतने इतने बड़े अइम्मा जो उनकी तारीफ करें, उनकी निस्बत तो इमाम दार कुतनी का कोई अलाका ही नहीं है, वो उनकी निस्बत कुछ भी नहीं है। तो फरमाते हैं कि हत्ता के लैसा लहू मिक़दार बिनिस्बत इला हाउला, इन उलमा की तरफ निस्बत करते हुए इनकी तो कोई अहमियत नहीं है इमाम दार कुतनी की। हत्ता यतकल्लम फी इमाम मुतक़द्दिमिन अला हाउला, यहाँ तक कि ये गुफ्तगू करें ऐसे इमाम के बारे में जो इन तमाम अइम्मा फिद्दीन, अइम्मा तक़वा, अइम्मा इल्म पर फ़ौक़ियत रखते हों। लिहाजा आगे फरमाते हुए पे तदईफ़ ही या इमाम आज़म की तज़ईफ़ करने से यस्तहिक़ हुआ तदईफ़, इमाम दार कुतनी खुद तज़ईफ़ के मुस्तहिक़ हैं। तो आगे फरमाते हैं अफला यर्दा बिसुकूत असहाबी, क्या अपने असहाब के सुकूत से ये राज़ी नहीं हुए। और फिर फरमाते हैं कि अपनी सुनन में तो अहादीस सकीमा की रिवायत कर दी इन्होंने, अहादीस मालूला की, अहादीस मुनकरा की, अहादीस मौज़ूआ की तक की रिवायत कर दी। इमाम ज़हबी ने इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से लिखा, अबू हनीफा अल इमामुल आज़म फ़क़ीहुल इराक़ व काना इमामन वरिअन व आलिमन व आमिलन मुतअब्बिदन कबीर शान। क़ाल इब्नुल मुबारक अबू हनीफा अफ़क़हुन नास व क़ाल शाफ़िई अन्नासु फ़िल फ़िक़्हि इयालु ले अबी हनीफा व क़ाल अल इमाम अली इब्नुल मदीनी अबू हनीफा रवाहु अन्हु सौरी व इब्नुल मुबारक व हुवा सिक़तुन ला बअस बिह। हज़रत इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़क़ीह इराक़ हैं और वो इमाम हैं, मुत्तक़ी और परहेज़गार हैं, आलिम हैं, आमिल हैं, बहुत बड़े इबादत गुजार हैं, वो बड़े शान वाले हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया अबू हनीफा अफ़क़हुन नास, कि अबू हनीफा तो लोगों में सबसे बड़े फ़क़ीह हैं। इमाम शाफ़िई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अन्नासु फ़िल फ़िक़्हि इयालुन ले अबी हनीफा, सारे लोग इमाम आज़म अबू हनीफा के मोहताज हैं फ़िक़्ह में। और इमाम अली इब्न मदीनी ने कहा अबू हनीफा रवाहु अन्हु सौरी व इब्नुल मुबारक, अबू हनीफा वो शख्सियत हैं जिनसे इमाम सौरी ने भी रिवायतें की हैं और अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने भी रिवायतें की हैं। वह हुआ सिक़तुन ला बअस बिह, वो सिक़ा है और उनके सिक़ा होने में कोई कमी नहीं है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं मा राअयतु फ़िल फ़िक़्हि मिस्ला अबी हनीफ़ता मा राअयतु अरवा मिन्हु, कि इमाम आज़म से बड़ा मैंने कोई फ़क़ीह नहीं देखा, उनसे बड़ा कोई परहेज़गार नहीं देखा। और इमाम मक्की ने कहा अबू हनीफा आलम अहले ज़मानी, कि इमाम आज़म अबू हनीफा अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। इमाम दार कुतनी ने जहाँ पर यतीम फिल हदीस इमाम आज़म अबू हनीफा को लिखा, उसी के तहत हाशिये में ये इबारत इमाम ज़हबी की मुहश्शी ने जिक्र कर दी है। चलिए तर्जमा करते हैं। बाबो सलातुल लैल, रात की नमाज का बयान। रात की नमाज सलातुल लैल और सलातुत तहज्जुद दोनों के दरमियान हम फ़र्क आला हज़रत के हवाले से बयान कर चुके हैं। अखबरना मालिकुन अखबरना नाफ़िउन अन इब्न उमर अन्ना रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ सलातु बिल लैल। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हैं हमें खबर दी, नाफ़े ने वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, उन्होंने फरमाया कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। ये कौन शख्स था? तो किसी रिवायत में ये भी मिलता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ही हैं, और बाकी बहुत सारी रिवायतों से ये मालूम होता है कि एक आराबी या एक बदवी शख्स आया और उसने सरकार से ये सवाल किया और कैफियत जानी कि कैसे पढ़ी जाए, या मिकदार जानी, तादाद जानी कि कितनी कितनी रकातें पढ़ी जाएं रात में। तो इस ताल्लुक से सही ये है कि यहाँ पर रजुलन से मुराद कौन है, उनका नाम मालूम नहीं हो पाया।
बाज ने कहा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं कि अन्ना रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कैफ सलातु बिल्लैल, रात में नमाज पढ़ने की कैफियत क्या होगी। काला, सरकार ने जवाब फरमाया, मसना मसना, दो दो रकात। फ़इज़ा खशिया अहदुकुम अन युस्बिहा फलयुसल्लि रकाअतन वाहिदा, तो जब तुम में से कोई खौफ करे कि सुबह होने वाली है, फजर सादिक आने वाली है, फलयुसल्लि रकाअतन वाहिदा, तो चाहिए कि एक रकात और पढ़ ले, तूत्र लहू मा कद सल्ला, और यही एक रकात मजीद पढ़ने से जो भी नमाज पढ़ी है वो वित्र हो जाएगी। यानी उससे पहले जो दो रकात नमाज पढ़ी है उसमें एक रकात और बढ़ा ले, तो इससे भी मालूम होता है कि वित्र 3 रकात है। इसमें जो ये फरमाया सरकार ने मसना मसना, दो दो रकात, इससे इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रात में दो दो रकात नवाफिल पढ़ना ये अफजल हैं, जबकि इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया, दिन के बारे में ये फरमाया कि दिन में अगर नवाफिल पढ़े तो 4-4 रकात पढ़ना ये अफजल है। अखबरना मालिकुन हद्दसना ज़ुहरी अन उर्वता अन आइशता अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली मिनल लैल 11 रकाअतन, के हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हमसे हदीस बयान की, ज़ुहरी ने वो रिवायत करते हैं उर्वा से, वो रिवायत करते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। वो फरमाती हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली बिनल लैल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज पढ़ते थे, यानी नवाफिल पढ़ते थे, 11 रकातन, 11 रकात, यूत्रो मिनहुन्ना बेवाहिदा, एक रकात मिलाकर उन्हीं से एक रकात मिलाकर वित्र कर लेते थे। फ़इज़ा फ़रगा मिनहा इस्तजाअ अला शक़्क़िहिल अयमन, तो जब सरकार नमाज शब पढ़कर फारिग हो जाते थे तो सरकार अपने दाहिने पहलू पर लेट जाते थे, राहत और आराम के लिए, क्योंकि पूरी रात आपने इबादत की तो राहत और आराम के लिए लेट जाते थे। तो ये सुन्नत आदत है, ना कि सुन्नत इबादत। इस रिवायत में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो ये फरमाया कि सरकार 11 रकात पढ़ते थे, तो ये 11 रकात पढ़ना ये सरकार की आदत गालिबा को बयान करती हैं, वरना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 रकात पढ़ना भी साबित है और 4 रकात भी पढ़ना साबित है, ऐसे ही 8 रकात भी पढ़ना साबित है, ऐसे ही 13 रकात भी पढ़ना साबित है, 9 रकात भी पढ़ना साबित है, ऐसे ही 17 भी रकात पढ़ना साबित है। तो ये गालिब आदत सरकार की ये थी कि सरकार 11 रकात पढ़ते थे, तो गालिब आदत को हजरत आयशा ने फरमाया, वरना तो नवाफिल में तहदीद नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 11 रकात ही पढ़ी जाए। और इसमें भी जब 11 रकात तो एक रकात मिलाकर जब वित्र बना लेते थे, तो इसका मतलब यह है कि 9 रकात नवाफिल पढ़ते थे और फिर आखिर की 3 रकात वो वित्र हो जाती थी। अखबरना मालिकुन हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अबी बकरिन अन अबीही अन अब्दुल्लाह इब्न कैस इब्न मखरमा अन ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहनी क़ाला क़ुल्तु लअरमुक़न्ना सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला फ़तवस्सतु अतबतहु और फुस्तातहु क़ाला फ़क़ामा फ़सल्ला रकाअतैन ख़फ़ीफ़तैन। इमाम मोहम्मद फरमाते हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हमसे हदीस बयान की अब्दुल्ला इब्न अबी बकर ने, वो रिवायत करते हैं अपने वालिद अबी बकर से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्न कैस बिन मखरमा से, वो रिवायत करते हैं ज़ैद इब्न खालिद जोहनी से। वो फरमाते हैं कुल तो मैंने अपने दिल में सोचा कि लअर मुक़न्ना सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं ध्यान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में नमाज पढ़ना देखूंगा, क्योंकि दिन में तो 12 सरकार के पीछे नमाज पढ़ते थे, तो सरकार की नमाज दिन में पढ़ना और सरकार के दिन में नवाफिल वगैरह पढ़ना तो उन्होंने खूब देखे थे, लेकिन रात में नहीं देखे थे। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि रात में देख लूं कि सरकार कितनी रकातें पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो ध्यान से, रमकुन का माना होता है ध्यान से बगौर देखना। लअरमुक़न्ना सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं रात में सरकार का नमाज पढ़ना ध्यान से देखूंगा। काला, तो अपने दिल में इन्होंने ये फरमाते हैं कि फतवस्सत तो अतबता,
तो सरकार के दहलीज पर मैंने तकिया लगा लिया, यानी टेक लगाकर मैं बैठ गया। औ फुस्ताता, औ फुस्तात, ये औ जो है ये शक्के रावी है कि इन्होंने अतबता कहा या फुस्तात कहा। अतबा का मतलब होता है दहलीज और चौखट, और फुस्तात का मतलब होता है खेमा। तो हो सकता है कि ये हालत सफर में इन्होंने किया हो कि कहीं पर सरकार ने खेमा लगाया हो रुकने के लिए, और वहां पर इन्होंने देखा कि सोचा कि रात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में उसको देख लेंगे नमाज पढ़ने को। काला फ़कामा, तो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फसल्ला रकातैन खफीफतैन, तो रात में सरकार ने पहले 2 हल्की रकातें पढ़ी यानी छोटी, सुम्मा सल्ला रकातैन तवीलतैन, फिर 2 रकातें लंबी पढ़ी, सुम्मा सल्ला रकातैन दूनहुमा, फिर 2 रकातें उनसे छोटी पढ़ी, सुम्मा सल्ला रकातैन दूनल्लतैन क़ब्लहुमा, फिर उन 2 इससे पहले जो 2 छोटी रकात पढ़ी थी उनसे भी छोटी 2 रकात पढ़ी, सुम्मा औतरा, फिर वित्र पढ़े। तो इससे पता चला कि सरकार ने 8 रकात नवाफिल पढ़े थे। तो इसका मतलब यह है कि सलातुल लैल 2 रकात भी पढ़ी जा सकती है, 4 रकात भी पढ़ी जा सकती है, 6 रकात और 8 रकात भी पढ़ी जा सकती है, और आखिर में वित्र पढ़ लेते थे सरकार। सुम्मा औतरा, फिर वित्र पढ़े। अखबरना मालिकुन अखबरना मोहम्मद इब्नुल मुनकदिर अन सईद इब्न जुबैर अन आइशता अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मा मिन इम्रइन तकून लहु सलातुम बिल्लैल यग़लिबुहु अलैहा नौमुहु इल्ला कतबल्लाहु लहु अजरा सलाती। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हमें खबर दी, मोहम्मद इब्न मुनकदिर ने वो रिवायत करते हैं, सईद इब्न जुबैर से वो रिवायत करते हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। वो फरमाती हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मामिन इम्रइन तकूनु लहु सलातुम बिल्लैल, कि कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसकी रात में नमाज पढ़ने की आदत होती थी, यग़लिबुहु अलैहा नौमुहु, और उस पर उसकी नींद गालिब आ जाए, कि जिसकी वजह से वो रात की नमाज नहीं पढ़ सका। हालांकि नीयत थी उसकी पढ़ने की और आदत थी उसकी पढ़ने की, लेकिन किसी दिन उसकी नींद गालिब आ गई और वो नमाज लैल को पढ़ ना सका। तो सरकार ने फरमाया इल्ला कतबल्लाहु लहु अजर सलाती, मगर ये कि उसकी नमाज का अजर अल्लाह ताला उसके लिए लिख देता है। क्यों? इसलिए कि उसकी आदत थी, अब किसी नींद के गालिब होने की वजह से वो नहीं पढ़ सका, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वही सवाब दे देता है उसकी नीयत की बिना पर, क्योंकि उसकी नीयत तो यही थी कि मैं नमाज पढ़ूंगा। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया कि नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली वकान नौमुहु अलैहि सदका, और उसको सवाब तो नमाज का मिल गया, और उसका जो सोना है ये सोना उसके ऊपर अल्लाह की जानिब से ये सदका है। अखबरना मालिकुन हद्दसना दाऊद इब्न हुसैन अन अब्दुर्रहमान अल आरज अन्ना उमर इब्न अल खत्ताब क़ाल मन फातहु मिन हिस्बिही शैउन मिन अल-लैल फ़क़रअहु मिन हीन तज़ूलु शम्स इला सलात ज़ुहर फ़कअन्नहु लम यफुतहु शैउन। हज़रत इमाम मोहम्मद फरमाते हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हमसे हदीस बयान की, दाऊद इब्न हुसैन ने वो रिवायत करते हैं अब्दुर्रहमान आरस से। वो कहते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मन फातहु मिन हिज़्बिही शैउन मिन अल-लैल। यहाँ पर लफ्ज़ हिज़्ब है, हिज़्ब का मतलब होता है वो विर्द जिसका आदमी आदी होता है, चाहे वो क़िरात का विर्द हो चाहे वो नमाज का विर्द हो। तो अब अगर आदमी रात में क़िरात या नमाज पढ़ने का आदी था तो वही नमाज उसके लिए हिज़्ब कहलाएगी। तो यहाँ पर हिज़्ब से मुराद नमाज लैल जिसका आदमी आदी था वो मुराद है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मन फातहु मिन हिज़्बिही शैउन मिन अल-लैल, जिस शख्स की रात की कुछ आदत नमाज शब जो थी और रात का विर्द कुछ छूट गया जिसकी उसको आदत थी, फ़क़राहु, तो उसने उस वक्त पढ़ा हीना तज़ूलु शम्स, जबकि सूरज ज़ायल हो जाए, इला सलात ज़ुहर, ज़ुहर तक, फ़कअन्नहु लम यफुतहु शैउन, तो गोया के उसने उसका कुछ भी फौत नहीं हुआ। यानी अगर आदत थी नमाज
पढ़ने की रात में, लेकिन किसी दिन नींद गालिब आ गई और वो सोता रहा और फिर उसके बाद उसकी क़ज़ा उसने ज़वाले आफ़ताब से नमाज ज़ोहर से पहले तक पढ़ ली, तो गोया के फरमाते हैं कि उसका कुछ भी छूटा नहीं और उसको उसी का सवाब मिलेगा। अखबरना मालिकुन हद्दसना ज़ैद इब्न अस्लम अन अबीही अन्नहु क़ाल, हज़रत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की ज़ैद इब्न अस्लम ने, वो रिवायत करते अपने वालिद असलम से, उन्होंने कहा काना उमर इब्नुल ख़त्ताब युसल्ली कुल्ला लैलतिन माशा अल्लाह, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर रात जितनी अल्लाह चाहता उतनी पढ़ते। तो माशा अल्लाह से ये मालूम होता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत सारे नवाफिल पढ़ते थे। कोई तहदीद नहीं है कि 2 ही पढ़े जाएं, 4 ही पढ़े जाएं, 6 ही पढ़े जाएं, 8 ही पढ़े जाएं, जितना मुयस्सर हो उतना पढ़ लेना चाहिए। माशा अल्लाह युसल्लिया, अल्लाह जितना चाहता उतनी नवाफिल या उतनी नमाज़ें रात में पढ़ते। हत्ता इज़ा काना मिन आखिरी लैल, तो जब रात का आखिरी हिस्सा आ जाता, अय क़ज़ा अहलहु, तो अपने घर वालों को बेदार कर देते थे लिस्सलाती, नमाज के लिए, यानी फजर सादिक से पहले आखिरी पहर में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर वालों को उठा देते थे ताकि वो भी कुछ, कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 या 13 रकातें ही वो पढ़ें, मतलब इसलिए उठा देते थे ताकि कुछ ना कुछ हिस्सा हासिल कर लें। वयतलु हाजिल आया, और उनको बेदार करते हुए इस आयत करीमा की तिलावत करते थे। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ये आयत करीमा विर्द करते थे और ये आयत करीमा पढ़ते थे। अखबरना मालिकुन, इससे मालूम हुआ कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत ही परहेजगार, मुत्तकी, शब्बेदार शख्सियत थी। उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब, सरकार ने फरमाया या अल्लाह इस्लाम की ताईद और नुसरत फरमा उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से। ऐसे ही हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यंतिक़ु अला लिसान उमर, क्या हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिसान उमर पर नुत्क़ फरमाता है, यानी वही नाजिल फरमाता है। और इसके अलावा बहुत सारे खसाइस और फ़ज़ाइल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किताबों में मज़कूर हैं, अहादीस में मज़कूर हैं। अखबरना मालिकुन अखबरना मखरमत इब्न सुलैमान अल-वालिबी अखबरनी कुरैब मौला इब्न अब्बास अखबरहु अन्नहु बाता इंद मैमूनता, फरमाते इमाम मोहम्मद के हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हमें खबर दी, मखरमा इब्न सुलैमान वालिबी ने वो फरमाते हैं मुझे बताया कुरैब मौला इब्न अब्बास ने, वो फरमाते हैं कि उन्हें बताया अखबरहु कि उन्हें हज़रत कुरैब मौला इब्न अब्बास ने बताया अन्नहु बाता इंदा मैमूना, कि उन्होंने एक मरतबा हज़रत मैमूना जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं उनके पास रात गुजारी। वही खालतू, और हज़रत मैमूना जो थीं वो उनकी खाला थीं। अन्ना इब्न अब्बास के हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया फस्तजत्तु फ़ी अर्दिल वसादा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हज़रत मैमूना के पास उन्होंने रात गुजारी, तो वो फरमाते हैं कि जब मैं वहाँ पर था तो मैं बिस्तर की चौड़ाई में लेट गया। वस्तजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु फ़ी तूलिहा, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस बिस्तर की लंबाई में लेट गए। काला फरमाते हैं फ़नामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। हत्ता इज़न तसफ़ल लैल, तो जब आधी रात हो गई, और कबला, या इनको शक है कि आधी रात थी या आधी रात से पहले या आधी रात के बाद, ये इनको शक है क्योंकि यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल पूरी आधी ही रात हो गई थी। फरमाते हैं हत्ता इज़न तसफ़ल लैल, तो जब आधी रात हो गई, और कबला या आधी से कुछ कम
बेकलील और बादहू बेकलील, या आदि से कुछ ज़्यादा रात हो गई। जलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमसहन नौमा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए। फमसहन नौमा, तो थोड़ी देर आपने अपनी नींद पोंछी, यानी अपने चेहरे पर हाथ वगैरह पोंछ फेराया जिससे आसारे नींद ख़त्म हो जाए। फमसहन नौमा अन वजही बेयदी, तो अपने हाथ से, अपने दोनों हाथों से, बेयदैहि, अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे पर नींद को पोंछा। सुम्मा क़रा बिल अशर अल आयात अल खवातीम मिन सूरत आले इमरान, फिर सूरह आले इमरान की आखिर की 10 आयतें सरकार ने पढ़ी। सुम्मा कामा, फिर खड़े हुए, इला शन्निन मुअल्लक़िन, एक ऐसे मशकीज़े की तरफ जो लटका हुआ था, वो चमड़े का मशकीज़ा था। फ़तवद्दअ मिन्हु, तो उससे वुज़ू किया। फ़अहसन वुज़ूअहु, तो अच्छा वुज़ू किया, यानी कामिल वुज़ू किया। किसी रिवायत में फ़अस्बग़ वुज़ूअहु। सुम्मा क़ामा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया। अब मैंने यहाँ पर मैं ये जिक्र कर दूं कि सरकार सोकर उठे और 10 आयतें सरकार ने तिलावत फरमाई। इससे ये पता चला कि सोकर उठने के बाद कुरान की तिलावत करना, जबकि जुनबी या नापाक ना हो, कुरान की तिलावत करना बेवुजू ये जायज़ है। कुछ लोगों ने यह भी कहा, मैं यहाँ पर यह नहीं कहूँगा कि सरकार की नींद की वजह से सरकार का वुजू टूट गया था, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद तो नाक़िज़े वुजू है ही नहीं, क्योंकि सरकार की आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता है, गफलत नहीं होती है। हाँ, ये मुमकिन है किसी और वजह से सरकार का वुजू टूट गया हो, हद से लाहिक हुआ हो। यही वजह है कि आगे सरकार ने फिर उठे और मशकीज़े से पानी लेकर अच्छा वुजू किया। सुम्मा कामा युसल्ली, फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। काला इब्न अब्बास, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया फ़कुम, तो मैं भी खड़ा हो गया, मैंने भी देखा, मैंने भी वैसा ही किया सरकार ने जैसा किया। फ़कुम तो फसना, तो मिसलमा सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने भी वैसा ही किया जैसे कि सरकार ने किया, यानी मैं उठा, अपने आँखों पर, अपने चेहरे पर हाथ मला ताकि नींद के आसार ख़त्म हो जाएं। फिर उसके बाद तिलावत मैंने की और फिर मैंने भी वुजू कर लिया, सरकार ने जैसा किया वैसे ही मैंने किया। ये थी सहाबा किराम में सरकार की इत्तिबा। सुम्मा ज़हब, तो फ़कुम तो इला जंबी, फिर मैं गया और सरकार के पहलू में खड़ा हो गया। फ़वदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहुल युमना अला रासी, और फिर सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को मेरे सर पर रखा, अपने दाहिने दस्ते मुबारक को अब मेरे सर पर रखा। व अखज़ा बेउज़नी अल युमना बियदिहिल युमना, और अपने दाहिने हाथ से मेरा दाहिना कान पकड़ा। फ़तलहा, और उसको रगड़ दिया। सुम्मा क़ाला, फिर फरमाया फ़सल्ला, फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया फ़सल्ला रकाअतैन सुम्मा रकाअतैन, फिर सरकार ने 2 रकातें पढ़ी, फिर 2 रकातें पढ़ी, सुम्मा रकाअतैन, फिर 2 रकातें पढ़ी। इससे ये पता चला कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए सरकार के पीछे, जबकि सरकार नफल नमाज पढ़ रहे थे। इसका मतलब यह है कि अब सरकार के साथ में इन्होंने नमाज पढ़ी, इसका मतलब नफल बगैर तदाई के जमात के साथ पढ़ना जायज़ है। और इससे यह भी समझ में आया कि किसी को मोहब्बत के तौर पर किसी का कान ऐंठना है, बच्चे का कान ऐंठना, ये भी सही है मोहब्बत के तौर पर, इतना ना हो कि उसको तकलीफ हो जाए। फसल्ला रकातैन, फिर सरकार ने 2 रकातें पढ़ी, सुम्मा रकातैन, फिर 2 रकातें पढ़ी, सुम्मा रकातैन, फिर 2 रकातें पढ़ी। ये लफ्ज़ सुम्मा बता रहा है कि अलग अलग करके 2-2 रकातें सरकार ने पढ़ी। 6 मर्रात, 6 मरतबा 2-2 रकातें पढ़ी, तो कुल 12 रकातें हो गई। सुम्मा अवतरा, फिर बितर पढ़े। सुम्मा इस्ताजा, फिर लेट गए। हीना जाअहुल मुअज्जिन, जब मुअज्जिन आया। इससे पता चला कि मुअज्जिन भी रखा जाता था, मुअज्जिन को रखना चाहिए। फिर सरकार रात की नमाज पढ़कर लेट गए। हीना जाअहुल मुअज्जिन, जब सरकार के बारगाह में मुअज्जिन आया। फ़क़ामा, तो खड़े हुए। फ़सल्ला रकातैन ख़फ़ीफ़तैन, फिर 2 हल्की रकातें पढ़ी। इसका मतलब ये है कि सरकार लेट तो गए थे आराम करने के लिए, लेकिन फिर सरकार का वुजू नहीं टूटा था कि खड़े हुए और फिर 2 रकातें हल्की पढ़ी, और ये 2 रकातें जो थीं वो फजर की 2 सुन्नतें थीं। सुम्मा खराजा, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले अपने घर से। फसल्ला सुबह, और फिर सुबह की नमाज अदा फरमाई और सुबह की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ाई। काला मोहम्मद,
हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं सलातुल लैल इंदना मसना मसना। इन रवायतों से मालूम होता है कि हमारे नज़दीक रात की नमाज जो है वो दो दो रकात है। वकाला अबू हनीफ़ा, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सलातुल लैल इन शिअता सल्लैता रकातैन, नमाज शब अगर तुम चाहो तो दो रकातें पढ़ो, व इन शिअता सल्लैता अरबान, और चाहो तो 4 रकात पढ़ो, व इन शिअता सित्तन, और चाहो तो 6 रकात पढ़ो, व इन शिअता समानिया, और चाहो तो 8 रकात पढ़ो, व इन शिअता मा शिअता बेतकबीरतिन वाहिदा, और चाहो तो जितनी चाहो पढ़ो एक ही तकबीर से। इसमें कोई हरज नहीं है क्योंकि ये नवाफिल हैं। नवाफिल में बीच में सलाम फेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 रकात भी अगर पढ़ेंगे एक ही सलाम से तो कोई हरज नहीं है। वो और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया व अफ़ज़लु ज़ालिका अरबअन अरबआ, अफजल मगर इसमें यह है कि 4 रकात पर सलाम फेर ले, क्योंकि उसी में आराम है, उसी में सुकून है, उसी में आदमी को आराम मिल जाता है। फरमाते इमाम मोहम्मद व अम्मल वित्र फ़क़ौलुना व क़ौलु अबी हनीफ़ता फ़ीह वाहिद, रहे वित्र तो उस हमारा कौल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का कौल उसमें एक ही है, वो ये है कि वल वित्रो सलासुन, कि वित्र 3 है, ला और तीनों वाजिब हैं, ला यफ़सिलु बैनहुन्न बेतस्लीमिन, या ला युफ़सलु बैनहुन्न बेतस्लीमिन, सलाम के ज़रिए से उन तीनों रकात में फ़स्ल नहीं किया जाएगा। बाकी तफसील और तफसीली गुफ्तगू हम इससे पहले कर चुके हैं।